Hello students, welcome to the SST class. How are you all? I hope you all are very good in health. I hope you all are doing very well and think of your health. So let's start the chapter. Let's start our today's class. Today's chapter is chapter 15, Municipal Committee. Municipal Committee. So we are going to study in this chapter the Gram Panchayat, the municipal corporation. So let's start the chapter. All of us need drinking water, electricity, road, public transport, school, colleges, and hospitals. These are called civic amenities और public utility services. जब हमको क्या चाहिए बच्चों, रोड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए. We all needs all these things, right? So this is called public utility service. India is a big country with a large population. There are three levels of government: the central government, the state government, and the local self-government. इंडिया क्या है, बहुत बड़ी लार्ज कंट्री है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन इट कंटेन्स. सो 3 लेवल है गवर्नमेंट के. जैसे जो है, फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. So the central government of India is based in New Delhi. It deals with important matters of countries such as defense and finance. Each state in India has its own government. The state government is responsible for maintaining the law and orders, transport and health services. The government at the local level in villages and cities is called the local government. बच्चों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ है, वो सेंटर में बेस्ड होती है. बिकॉज इंडिया दिल्ली इज अ सेंटर एंड दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया. सो मेनली इश्यूज पर यहाँ पर क्या होता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, रूल किया जाता है. और वो कुछ मेजर इश्यूज है, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एग्जैक्ट्रा. अब हर स्टेट के पास क्या होती है बच्चों, अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है. ये गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट स्टेट गवर्नमेंट. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्टेट गवर्नमेंट की, जो स्टेट में है वो शांति बनी रहे, अच्छे से मेंटेन हो, फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके फॉर ऑल द सिटीजन्स. और गवर्नमेंट लोकल लेवल पर जो भी उनको सिटीजन्स को जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सबको सॉल्व कर सके. ऐसा किसका काम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है. नाउ लोकल गवर्नमेंट जो विलेजेस में होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं. A local self-government is the government formed by a people of certain village, town or city. It deals with the local problem and looks after the basic needs of the local people. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना बच्चों, वो तो या तो छोटे छोटे टाउन्स में होती है या फिर छोटे विलेजेस में होती है. वो डील करती है जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है, वो लुक आफ्टर करती है बेसिक जो नीड्स होती हैं, जो बेसिक बुनियादी नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा पूरे कार्य करती है. और जिसको क्या बोलते हैं, उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं. और इस तरह की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं. बिकॉज वो कहाँ से, वो जो इलेक्ट होते हैं बच्चों, वो लोग वो खुद के जो आसपास के जो एरिया होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके वोट्स के आधार पर जो क्या होते हैं बच्चों, वो जो है इलेक्ट होते हैं वहां पर. In a village, the Gram Panchayat provides civic amenities to the people. The word Panchayat means a council of 5. All the villagers who are 18 of age and above elect the member of Gram Panchayat. The Panchayat is elected for 5 years. अब बच्चों देखो, जो ग्राम पंचायत होती है उसमें 5 लोग होते हैं जो पंच होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और वो जो गांव के जो बाकी 18 वर्ष से के लोग होते हैं, उससे ऊपर के लोग होते हैं, वो उनको इलेक्ट करते हैं. दे आर इलेक्टेड बाय देम ओनली. और ग्राम पंचायत क्या है, 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होती है. ग्राम पंचायत चलती है जो, उसका जो वर्क ड्यूरेशन होता है, वर्क ड्यूरेशन वो 5 इयर्स का होता है. हियर यू कैन सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि शहरों में मोस्टली होती है. एंड दिस इज द ग्राम पंचायत, मोस्टली कहाँ होती है बच्चों, गांव में होती है. सी हियर द पंचायत इज गोइंग ऑन. द हेड ऑफ पंचायत इज कॉल्ड सरपंच. सरपंच बोलते हैं जो हेड होता है पंचायत का. Civic amenities are provided by municipal committees in town and cities.
its member elected by people living in town and cities. Anyone who is 18 years of age above can cast his her vote to elect his members. Elections are held every 5 years. जो बच्चों ग्राम पंचायत है उसके जो मुखिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। और वो जो सिविक एमिनिटीज होती है वो प्रोवाइड की जाती हैं म्युनिसिपल कम्युनिटीज के द्वारा टाउन्स में और सिटीज में। जो इसके मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं पीपल लिविंग टाउन्स इन सिटीज। जो सिटीज और टाउन में लोग रह रहे हैं उनके जो पीपल जो 18 ईयर से अबव हैं वो वोट डाल करके उनको इलेक्ट कर सकते हैं। दे हैव राइट टू इलेक्ट देम। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कमिटी आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसलर। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं म्युनिसिपल कमिटी के वो क्या बोलते हैं, उनको म्युनिसिपल काउंसलर बोलते हैं। दे इलेक्ट अहेड अमंग देमसेल्फ, ही शी इज कॉल्ड चेयरपर्सन और मेयर। जो उनके बाद जो इलेक्ट किए जाते हैं अपने जो सब में जो एक हेड को जो वो इलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन और मेयर बोलते हैं। इन बिग सिटीज सच एज मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, म्युनिसिपल कमिटीज आर कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चों, जो बड़ी सिटीज है जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में क्या होता है, जो म्युनिसिपल कमिटीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड अ मेयर। जो हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं मेयर। Mumbai, Kolkata and Chennai have some of the oldest municipal corporation of India. The main function of a municipal committee including the following. जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई है उसमें क्या है, सब बहुत पुरानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है जो इंडिया की हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इंडिया की। और जो मेन फंक्शंस होते हैं म्युनिसिपल कमिटी के इंक्लूडिंग ये सारे पॉइंट्स में हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। सो to keep city clean and supply clean drinking water, this is the first priority of the committee of the corporation. To build and repair roads and streets, गलियों को रोड को रिपेयर करना और नई रोड्स बनाना होता है। नेक्स्ट, टू इंस्टॉल एंड रिपेयर स्ट्रीट लाइट जो गलियों में लगी रहती है जिसके कारण अगर वो नहीं होती तो बच्चों बहुत दुर्घटनाएं होती है और अंधेरा रहता है, तो उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन होता है, म्युनिसिपल कमेटी होती है रिस्पॉन्सिबल। टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ्स, जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जो डेथ सर्टिफिकेट बनता है वो सब रजिस्टर करना भी किसका काम है बच्चों, म्युनिसिपल कमेटी का ही काम है। अब देखो यहाँ पर बिल्डिंग रोड्स, यहाँ पर बच्चों रोड बन रही है, यहाँ यू कैन सी हम ये देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स है, तो यहाँ पर बच्चों उजाला है, नहीं तो रोबरी भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, हेल्थ केयर सेंटर, यहाँ पर बच्चों हेल्थ केयर सेंटर बन रहा है जो लोगों को कम पैसों में भी अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट, टू ओपन and run dispensaries, healthcare center and hospitals, as we can see in this picture. To provide free education to children from poor families, जो बच्चे गरीब परिवार से जो बड़े स्कूलों में जाकर के शिक्षा नहीं ले सकते उनको लो रेट पर जो शिक्षा प्रोवाइड करना भी किसका काम है बच्चों, म्युनिसिपल कमेटी का काम है। टू इशू राशन कार्ड्स एंड ओपन फेयर प्राइस शॉप, अब देखो बच्चों जब महंगाई इतनी ज्यादा है तो गरीब व्यक्ति उतना पैसा देकर के अपने लिए डेली लिविंग जो है नहीं खरीद सकता है, इसीलिए कुछ राशन कार्ड्स एंड ऑल बना करके ओपन फेयर प्राइसेस के शॉप्स जो है वो स्टार्ट करके उनको हेल्प करवा सकते हैं। ये काम किसका है, म्युनिसिपल कमेटी का है जो राशन कार्ड इशू करते हैं और ओपन फेयर प्राइस भी। नाउ नेक्स्ट, टू क्लियर गार्बेज एंड डिस्पोज सीवेज, जो गार्बेज को गंदगी को हटा करके पूरे स्टेट को, पूरे सड़कों को, पूरे सिटी को जो है क्लीन रखना, वो भी किसका काम है बच्चों, म्युनिसिपल कमेटी का काम है। द म्युनिसिपल कमेटी नीड्स मनी टू प्रोवाइड सिविक्स amenities to the people. Money is collected through taxes, sales taxes, property taxes, toll taxes, road taxes, water taxes, entertainment taxes, house taxes, etc. State government also give funds to making our lives comfortable. We must cooperate with them.
जो म्युनिसिपल कमिटीज है उन सबको ये काम करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से मिलता है? जो वी आर पेइंग मेनी काइंड ऑफ टैक्सेस, वहां से उनको पैसा मिलता है, जैसे सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, हाउस टैक्स, एक्सेट्रा। जो गवर्नमेंट भी उनको क्या करती है बच्चों, थोड़ा थोड़ा फंड देती है टू गिव अस facilities, to facilitate us so that we can live very nice life। तो इसलिए बच्चों we need to cooperate with them। हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। we need to be honest and helpful toward our committee, to our municipal committee। now so student, in this chapter we have discussed municipal committee, what are their work, what do they do for us, what they do in their state, in their villages, in their towns, in their country। So all everything we have gone through, we have understood, and this chapter ends here only। I'll see you in the next chapter. Till then, study hard, take care, thank you।